एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए, जिससे कि आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिले। और पिछले वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट से हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए थे, वो रेखा क्या है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो 6 प्रकार की जो है आप लोगों को बताया गया 6। और इसके बाद जो है आपका 7th अर्थात 7वां रेखा जो है 7वें नंबर पे लघुखंड रेखा। लघुखंड रेखा किसे कहते हैं, वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई भी पार्ट्स, अगर वो बड़ा पार्ट है उसको टुकड़े में किसी ड्राइंग में दर्शाया जा रहा है, तो उस स्थान पे हम जो है लघुखंड रेखा प्रयोग करते हैं। उस स्थान पर क्या है, लघुखंड रेखा का प्रयोग करते हैं। लघुखंड रेखा देखिए जिग-जैग की तरह होता है, जिग-जैग की तरह होता है। इसी तरीके से देखेंगे ये हमारा लघुखंड रेखा है, अर्थात बड़े पार्ट्स के टुकड़े को इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर दर्शाने के लिए यानी अर्थात बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है 8वां नंबर जो है 8वें स्टेप में देखेंगे दीर्घ खंड रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग मतलब बहुत बड़े पार्ट्स, जो बहुत बड़ा पार्ट्स हो, जो बहुत बड़ी ड्राइंग हो कि माप हो, उसके अनुसार अगर ड्राइंग शीट हम देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, वो छोटे में टुकड़े में छोटे में हम उसको दर्शा देते हैं। तो उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, दीर्घ खंड रेखा। देखेंगे जिग-जैग की तरह होता है, अर्थात इसका जो भाग यहाँ से यहाँ तक का इसका भाग एक ही, जैसे इसका जो 50 मीटर का है या 50 मीटर का है, तो उसको जो यहाँ से यहाँ तक का जो है दर्शाएंगे 25 और यहाँ से यहाँ तक का 25 क्या हुआ? हाँ, इस रेखा का जो प्रयोग है अर्थात दीर्घ खंड रेखा का प्रयोग जो बड़े भाग को छोटे भाग में दर्शाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नील ड्राइंग का जो बड़ा भाग होता है उसको छोटे भागों में हस्तमुख रेखा द्वारा जो है जिग-जैग की तरह जो है दर्शा दिया जाता है। अगला जो है अदृश्य रेखा, हिडन लाइन, अर्थात छुपी हुई। जब कोई पार्ट का जो है ड्राइंग बनाया जाता है, उसके पीछे का प्रक्षेप का भाग जो है सामने से नहीं दिखता, उसका जो पीछे का प्रक्षेप का भाग जो है सामने से नहीं दिखता, उसकी कितनी लंबाई है, जैसे कितनी चौड़ाई है, उसको दर्शाने के लिए हम अदृश्य लाइन का प्रयोग करते हैं। अदृश्य लाइन देखिए हिडन लाइन जिसको बोलते हैं, अर्थात उसके जो पीछे का भाग, जैसे हमारे जो है ये इसके पीछे जो है देखेंगे, इसके पीछे जो कोई भी पार्ट्स है इसका छोटा सा नीचे का, तो उसके जो पार्ट्स को जो है डॉट डॉट करके जो है दर्शाया गया है कि अर्थात इसके जो पीछे का भाग इसके इतने से इतने लंबाई तक का है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पार्ट्स सामने से देखने के बाद लंबाई बड़ा में, उसके बाद पीछे का पार्ट्स उससे छोटा होता है तो सामने से नहीं दिखता है, तो हम उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो पीछे का पार्ट्स को जो है डॉट डॉट करके हम दर्शाते हैं। वही जो हमारी रेखा होती है अदृश्य रेखा होती है। अगला जो है स्टेप में हम देखते हैं 10वें नंबर पे केंद्र रेखा, अर्थात सेंटर लाइन। जैसे कि नाम ही से आप लोगों को पता हो जा रहा है कि सेंटर लाइन, जब किसी भी पार्ट के केंद्र से कोई रेखा गुजारी जाती है, अर्थात कोई रेखा इसकी खींची जाती है, अर्थात या
केंद्र को दर्शाया जाता है, ठीक है, रेखा द्वारा जो है केंद्र को दर्शाया जा रहा है, तो उस रेखा को हम सेंट्रल लाइन कहते हैं। उस रेखा को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल लाइन कहते हैं। ये एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा डैश डैश के रूप में जो है ये लाइनें खींचा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन। अर्थात किसी भी पार्ट्स का केंद्र को दर्शाने के लिए, ठीक है, जो रेखाएं प्रयोग की जाती हैं उसे सेंटर लाइन कहते हैं। हमारा सर्किल है, सर्किल के बीच में ये रेखाएं खींचा गया है। ओके, अगला स्टेप है कर्तन समतल रेखा। कर्तन समतल रेखा, कर्तन मतलब क्या है? कटिंग पार्ट्स। अर्थात ये समझा जाए कि कोई भी पार्ट्स हो, अगर उसको बीच से कटिंग करना है या अलग करना है या अलग अलग दिखाना है, ये इस साइड ये साइड का है, इधर बी साइड का है, तो उस पार्ट्स के बीच में जो रेखाएं डिवाइड कर रही है, कटिंग कर मतलब कर्तन कर रही है, उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्तन समतल रेखा बोलती हैं। इसमें देखेंगे एक जो है मोटी, एक पतली, एक मोटी, एक पतली टाइप का जो है डैश डैश रेखा का प्रयोग किया जाता है। डैश डैश रेखा का प्रयोग किया गया है, इसी जो है कटिंग प्लेन रेखा बोलते हैं, ठीक है। 12वें नंबर पे आप देखेंगे यहाँ श्रृंखलित मोटी रेखा, चैन टैंक लाइन्स। किसी भी जो है शंक्वाकार, जैसे हमारा देखिए शंक्वाकार जॉब है, इसके बाहर का जो है इस तरीके से टाइप का जो है दर्शाया गया है कि आपको इसी तरीके से ये सर्किल शंक्वाकार में ये कटिंग करना है, ठीक है। तो इस टाइप का जो रेखा होती है श्रृंखलित मोटी रेखा, चैन, जो चैन टाइप की होती है, जुड़ी होती है, डैश 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 जुड़ी होती है, वो कैसे होती है? थिक मतलब मोटी में, ठीक है, लाइन होती है, इसी को हम श्रृंखलित मोटी रेखा बोलते हैं। तो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि रेखाएं जो है अलग अलग प्रकार की को दिखाया गया, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी पार्ट्स का ड्राइंग बनाने के लिए जो ग्राफ खींचा जाता है, इसी रेखाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। और देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जितना पढ़ना जरूरी है उतना जो है समझना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे कोई भी इंजीनियर्स ड्राइंग बना देते हैं, तो इंजीनियर्स हो या ड्राफ्टमैन ड्राइंग बना देते हैं ड्राइंग शीट पे, वो ड्राइंग शीट किसी कारीगर तक पहुंचाया जाता है। जितनी कुशलता उस बनाने में है, ड्राइंग किसी पार्ट्स का डिजाइन किया होगा, जो पार्ट्स हमको बनाना है मशीन पर, उसको कितना कुशलता है ड्राइंग बनाने में, उतनी ही कुशलता चाहिए जो कारीगर वहाँ किसी मशीन पर उस पार्ट्स को बनाएंगे, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। यानी जितना बनाने की लिए जरूरत है उतना ही उसको पढ़ने के लिए। आज मार्केट में क्या है? डिजाइन, जैसे कोई भी किसी भी, चाहे बाइक के ले लीजिए, चाहे कोई भी मशीनी पार्ट्स ले लीजिए, उसका पहले क्या होता है? एस्टीमेट तैयार किया जाता है, डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर जो है उसका ड्राइंग तैयार किया जाता है। ड्राइंग करने के बाद जो फिर उसको भेज दिया जाता है मटेरियल्स प्लस ड्राइंग, किस कैसे क्या उसकी माप रहेगी, कैसे इसकी डिजाइन रहेगी इत्यादि, जो है कारीगर उसको समझ करके परफेक्ट तरीके से जो है वो पार्ट्स को वहाँ बनाते हैं। फिर वही पार्ट्स को जो है चेक क्वालिटी में चेक किया जाता है, फिर मार्केट में उतारा जाता है। तो गाइस बहुत इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और ये आपका जो सब्जेक्ट से जो रेखाएं थे यहीं तक कंप्लीट हुआ। अगले जो है चैप्टर से हम पढ़ाएंगे, अगले वीडियो का आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।